Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Ayat, a former cabin crew. In today's video, we are going to do this makeup for your next interview. अच्छा, बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता है तो Indigo is hiring all over India this month. So this is your chance to go and crack that interview. I thought of doing this makeup and it is mostly for brown girlies, and I am not too dark, not too fair, somewhere in the middle. But all the products that I've used as per my skin tone and all of the stuff is in the description box with the link, so you can buy them easily. Without wasting any more time, let's get into the video. Okay, so let's start the video. हम मेकअप शुरू करें उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट सी 3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये सिंपल से वर्ड आप ध्यान में रखिए. आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. योर मेकअप नीड टू लुक नीट, क्लीन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इंटैक्ट. इंटैक्ट का मतलब ये है जैसे आपने आपका मेकअप किया है वो बरकरार रहे लंबे आवर्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुबह मेकअप किया है तो आपका मेकअप एटलीस्ट दोपहर तक लास्ट करे. टचअप्स आप बीच में करते रहोगे बट देन इट हैज़ टू लास्ट. ये नहीं कि आपने मेकअप सुबह किया है और आप जब तक अपने इंटरव्यू में पहुंचे हैं तब तक आपका मेकअप गायब हो चुका है. सो वो ना हो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्राइमर. सो बेसिकली मैंने पहले अपना फेस मॉइस्चराइज टोन वगैरह सब कुछ कर लिया है एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस प्राइमर फ्रॉम मार्स. ये रिसेंटली मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो गया है बिकॉज आई हैव ओपन पोर्स एंड दिस सेज दैट स्मूदन्स and it is pore filling, तो ये काफ़ी मदद करता है मेरी to get my skin ready for the makeup. So I'm going to take a little amount. No amount of fixing sprays can help अगर आपने प्राइमिंग ही नहीं की है अपना फेस को लेकर. तो सबसे पहले प्राइमिंग. All right. Skin tone is not too dark and not too fair. I am somewhere in the mid. So मेरे लिए जो shades मैं use करती हूँ मैं वो tag करने वाली हूँ. And if you think my shade is closer to you, you can go for that. Also my skin is combination, तो oily और dry ये होती रहती है. यहाँ पर oily होती है, यहाँ dry होती है, यहाँ dry होती है, यहाँ dry होती है. So strangely बहुत ही mix of वो चलता रहता है. I'm going to start with my eyes. I'll do color correction over here. थोड़ी बहुत यहाँ pigmentation है that I will conceal. Actually started off with MAC. So the story is very beautiful. I mean जब मैंने मेकअप इनफैक्ट जब मेरा पहला इंटरव्यू होने वाला था इंडिगो के साथ, तो आई रिमेंबर टेलिंग माई मदर कि मुझे पैसे बोरो करने हैं आपसे. एंड शी वाज लाइक व्हाट, यू वांट टू बोरो मनी फ्रॉम मी? एंड आई एम लाइक येस प्लीज़, बिकॉज मैं इंटरव्यू के लिए जाने वाली हूँ और मुझे अच्छा सा मेकअप करना है. एंड शी इज़ लाइक जो आपके पास मेकअप है आप वो यूज़ कर चले जाओ. और मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन माई मेकअप बिकॉज आई नो द फिनिश इज़ गोइंग टू लुक वेरी डिफरेंट. तो जो मेरा पहला लग्जरी प्रोडक्ट था वो एक्चुअली मैक से था. एंड आई बॉट दिस कंसीलर एंड आई बॉट फाउंडेशन. वहाँ जाकर मैंने अपना पूरा स्किन टेस्ट जो कुछ भी करना था वो सब कुछ किया. एंड आई रिमेंबर बाइंग प्रोडक्ट्स वर्थ 5,000 rupees. Now not everyone has 5,000 rupees in their bank account, or not everyone is privileged, right? But उस point पे I did invest some money. उस point पे जो भी मेरे लिए feasible था. Similarly, I think there are few products now in the market which is affordable. They give you good coverage and also उनकी long lasting power काफ़ी अच्छी है. तो MAC तो मेरा go to रहा है. मैंने इतने साल यूज़ किया है, लेकिन एक point के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि you know what, I should change my concealer for daily basis. तो मैंने अब थोड़ा और हाई एंड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया. दैट इज़ फॉर लेटर. बट another concealer which I really like is from Forever 52 Professional. इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है. मतलब लिटरली इफ़ यू पुट वन डॉट एंड यू कंसील समथिंग, इट इज़ गोइंग टू कंसील इट और आपको सच में नहीं पता चलेगा. सो एंड द शेड्स आर ऑल्सो वेरी प्रिटी फ्रॉम दिस ब्रांड. सो दिस इज़ द ब्रांड. एंड टू फेस जो कि काफ़ी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया यूज़ करना, इसकी भी काफ़ी अच्छी कवरेज है एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. इसकी आपको ज़रूरत नहीं है. सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आपको मैक या टू फेस की अभी ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट यू शुड इन्वेस्ट इन इट बिकॉज आपकी स्किन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और काफ़ी अच्छी फिनिश वगैरह आ जाती है. बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना स्पेंड नहीं कर सकती वो भी एक इंटरव्यू के लिए, देन यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड कंसीलर बिकॉज कंसीलर इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर. फाउंडेशन इज़ फाइन, हम उस पर भी आकर बात करेंगे, बट कंसीलर इज़ अ मस्ट. मोस्ट ऑफ देम हैव स्कार्स. आई नो आप लोगों को, आपका जो एज ग्रुप होगा 18 से लेकर 21 22 तक का, जो
फ्रेशर्स स्पेशली जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको स्कार्स होते ही हैं, एंड इवन कंपनी अंडरस्टैंड्स, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है. सो यू नीड टू कंसील इट प्रॉपरली, एंड इफ इट इज़ समथिंग जो कंसील होने के बाद भी दिख रहा है, देन आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये लाइन्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में. सो ठीक है, हम कंसीलिंग शुरू करते हैं. सो पहले तो मैंने ये फेस को बिल्कुल ही एक तरह से आउटलाइन कर लिया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट क्विकली spot correct. I have like few acne scars here and there. ऑलराइट, सो मैं बस डैब कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही प्रेशर से कंसीलर को मूव नहीं कर रही. आई एम जस्ट डैबिंग द प्रोडक्ट्स जहाँ जहाँ पर भी मैंने लगाया हुआ है. और फॉरएवर 52 की एक खास बात है कि ये एक्चुअली मूव नहीं करता है. अगर आपने उसको एक जगह प्लेस कर दिया और अगर आपने कुछ सेकंड्स के लिए भी छोड़ा, इट इज़ गोइंग टू स्टे ऑन दैट प्लेस, एंड आई लव दैट. और फ्लाइट में जब आप मेकअप करके जाते हो, लाइक एज अ क्रू में बात कर रही हूँ, तो आप टचअप करते हो. हम लोग लिटरली 1 सेक्टर 2 सेक्टर के बाद अपना टचअप्स करते थे. लेकिन अगेन आपका बेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका बेस ही अच्छे से नहीं हुआ है तो फिर पूरी फ्लाइट में या तो आपका फेस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ग्रे दिखेगा, या फिर थका हुआ दिखेगा. तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग मेकअप लगाते हैं और अच्छे नहीं दिखते हैं, और वो उनकी नेचुरल स्किन में ज़्यादा अच्छे दिखते हैं. एंड सम पीपल आर लाइक दे पुट ऑन मेकअप एंड देन दे एक्चुअली लुक वेरी गुड. सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट टेक्निक कि आप अपने फेस को किस तरह से मैप करते हो और किस तरह से यू स्टार्ट पेंटिंग योर फेस. इट इज़ मोर लाइक एन आर्ट के. और ठीक है, ये रॉकेट साइंस नहीं है. सो ब्रशेस वट एवर आई एम यूजिंग आई एम गोइंग टू लिंक. और रिसेंटली मुझे मुझे नहीं पता, मुझे मार्स के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. आई विश ये मेरे टाइम पर भी होता. आई मीन व्हेन आई वाज यंग ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं थे मार्केट में अवेलेबल जो कि इतना ज़्यादा चैलेंज कर रहे हैं बड़े बड़े ब्यूटी ब्रांड्स को. एंड स्पेशली इफ़ इट इज़ एन इंडियन ब्रांड, तो मुझे ऐसा लगता है इन्हें तो शाउट आउट देना चाहिए. सो ऊपर मैंने इफ़ यू नोटिस ज़्यादा मेकअप अभी तक लगाया नहीं है, मैं बस सिंपली उसी को ड्रैग कर रही हूँ. बट इफ़ यू हैव लाइक ऑयली स्किन और आपको लगता है कि आपके आईलिड्स पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है टू क्रिएट दैट बेस फॉर आई शेडो, यू कैन गो हैड एंड डू दैट. बट पर्सनली फॉर मी इट इज़ टू मच बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है, सो इट टेंड्स टू टेक द आई शेडो एज इट इज़. बट फिर भी लेट्स डू दिस फॉर दिस वीडियो. Alright, so concealing is done, and now I'm going to put on my foundation. ठीक है, सो फाउंडेशन इसको और ज़्यादा इवन आउट कर देगा और एक क्लीन सा लुक देगा. नाउ आई हैव 2-3 ऑप्शंस, बट उसमें से मैं आपको 2 बताती हूँ. सो एक तो मैंने लिटरली मार्स का ही रखा हुआ है. नो, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, बट मैंने ये बीबी क्रीम ऑर्डर की थी बिकॉज मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा लाइट स्किन टिंट टाइप फील करना है. बट इसकी कवरेज जेन्युइनली बहुत अच्छी है. सो एक्चुअली इफ़ यू डोंट हैव दैट मैनी ऑफ कवरिंग रिक्वायर्ड, तो आप ये भी लगा कर जा सकते हो. इट इज़ गोइंग टू गिव यू दैट फाउंडेशन वाला फिनिश. हुडा ब्यूटीज easy blur, it really helps to blend everything in, and ये काफ़ी long lasting है. So yeah, I mean ये थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं बट लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छी इनकी फिनिश है, और इट्स वैल्यू फॉर मनी. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्लीज़ जब आप फाउंडेशन और कंसीलर सिलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर वो आप यहाँ पर ही लगा कर चेक कर रहे हो. हाथ के ऊपर जब आप लोग फाउंडेशन को चेक करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इनकरेक्ट होता है. ठीक है, सो व्हेन यू चेक इट हियर, यू अंडरस्टैंड क्लियरली कि ओके ये मेरे स्किन को मैच कर रहा है या नहीं. बिकॉज कभी कभी या तो हम बहुत ज़्यादा डार्कर शेड उठा लाते हैं, या फिर हमें समझ नहीं आता अपने रिस्ट पर ट्राई करने की वजह से, वी टेंड टू गेट अ फेरर शेड. और फिर वो ऐसा लगता है कि आपका पूरा फेस अलग दिख रहा है और आपकी बॉडी अलग दिख रही है. सो ट्राई टू गेट अ शेड विच इज क्लोजर टू योर स्किन टोन. ऑलराइट, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रोडक्ट नाउ, आई एम सिंपली ब्रशिंग दिस ऑफ हियर सो दैट थोड़ा सा वो क्लीन लगे. ज़्यादा यहाँ पर आपको मेकअप नहीं करना है, बिकॉज आप अगर शर्ट पहनने वाले हो तो आपके कॉलर पे मेकअप आ जाएगा बिकॉज ऑफ स्वेट और एनी अदर रीजन. सो डू नॉट अप्लाई एनी मेकअप हेयर, डोंट ट्राई टू मैच दिस. इफ़ यू हैव सम प्रोडक्ट लेफ्ट, यू कैन एक्चुअली डू दिस, बट यू डोंट हैव टू एक्चुअली पुट समथिंग हेयर. एंड राइट नाउ एज यू कैन सी ये काफ़ी डिफरेंस लग रहा होगा. इट इज़ फाइन बिकॉज आप जो कुछ भी आउटफिट पहनने वाले हो, इट इज़ गोइंग टू कवर दैट अप. ऑलराइट, सो
बेस इज परफेक्टली डन. कंसीलिंग थोड़ी सी हम लास्ट में करेंगे, अभी नहीं, वो भी मैं बताऊंगी आपको क्यों. लेट्स डू आवर आईब्रोज नाउ. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली फिल इन माई ब्रोज. Pencil which you're going to use, make sure that it is matching your this. And anytime you mess up your makeup, especially your eyeliner or kajal or whatever, do not rub it. आप अपने नेल्स लेकर उसको ऐसे ऐसे स्क्रैच कर सकते हो, इट विल कम ऑफ इजीली, बट डू नॉट ट्राई टू रब इट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रबिंग एंड स्क्रैचिंग. सो इफ यू कैन स्क्रैच योर eyeliner, it will come off easily, but if you start rubbing it, you, I'm sure, going to ruin your makeup. ऑल्सो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आपने कभी ही मेकअप नहीं किया है और आपको डर लग रहा है कि मैं कैसे करूँ, तो किसी की हेल्प ले सकते हो. यू कैन एक्चुअली शो दिस वीडियो टू समवन एंड आस्क देम टू डू इट फॉर यू. ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आ ही जाना चाहिए इंटरव्यू में, बिकॉज ट्रेनिंग के दौरान वो आपको ज़रूर सिखाते हैं मेकअप करना, एंड एवरी सिंगल डे यू गेट बेटर एट इट. इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू मेक इट वर्क वंस. मतलब वो पहली बार में आप, मतलब वो आपको एक ही बार क्रैक करना है. उसके बाद अगर आपने क्रैक कर लिया, दे विल हैंडल इट फॉर यू. इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट दैट आपको मेकअप करना आना चाहिए. आपको प्रेजेंटेबल दिखना है, आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना है. रेस्ट एवरीथिंग इज समथिंग जो कि आप सीख सकते हो. इट्स मोर लाइक अ स्किल, राइट? सो मेकअप इज अ स्किल, अनदर स्किल आई मीन. सो आईब्रोज आर डन. अब हम आई शेडोज की बात करते हैं. इन माई ओपिनियन, अगर आपकी स्किन फेयर है काफ़ी ज़्यादा, तो आप सॉफ्ट पिंक कलर्स यूज़ कर सकते हैं. बट आपको लगता है कि अगर आप थोड़े से मीडियम टोन में है या डार्कर टोन में है, डू नॉट गो फॉर अ वेरी डार्क ब्राइट कलर और लाइक अ रेड और अ पिंक. यू कैन गो फॉर सॉफ्ट कलर्स, लाइक यू नो ब्राउन में आप न्यूड टोन्स में जा सकते हो. सो वन पैलेट which I really love is this one, which is from Maybelline, the Blush Nudes. इसके सारी जो कलर्स है काफ़ी सटल है, इतने सटल है कि दिखते नहीं है ऑलमोस्ट. यू हैव टू एक्चुअली पुट इट, बट I'll just give you an idea कि मैं किस ब्राउन की बात कर रही हूँ. सो दीज आर द शेड्स, ओके. और ये अकेले जस्टिस नहीं कर पाता है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरी स्किन टोन के लिए मैं थोड़ा सा पिंक और थोड़ा सा ब्राउन को मिक्स कर देती हूँ, एंड इट एक्चुअली लुक्स गुड. नाउ अनदर पैलेट विच आई यूज, बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स नहीं हैं, तो इसमें मुझे थोड़े से टोन्स और मिल जाते हैं. सो इफ़ यू सी माई स्किन टोन एंड द कलर पैलेट हियर, you'll get an idea कि मैं क्या बात कर रही हूँ. और एक छोटी सी एडवाइस ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, प्लीज़ कोई ग्लैम मेकअप मत करना. डू नॉट अप्लाई शिमर एट ऑल. नो ग्लॉसेस. लाइक जितना आप अपने मेकअप को क्लीन, नीट और सटल बता सकते हो, यू गोइंग टू विन मोस्टली. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक ब्राउन बेस से, ओके. दिस ब्राउन विच इज़ प्रिटी ब्राउन फॉर मी, एंड लाइटली स्टार्ट डैबिंग इट. रिमेंबर, आप जितना ज़्यादा लाइटली अपना मेकअप करोगे, जितना इत्मीनान से करोगे, मेकअप उतना अच्छा होने वाला है. सो प्लीज़ रश मत करना. थोड़ा जल्दी उठ जाना इंटरव्यू के लिए, बट डू नॉट रश योर मेकअप. मैंने देखा है लड़कियों को, वो आते हैं भागते हुए और वो अपना आधा मेकअप तो वॉशरूम में करते हैं, एंड द वे दे डू इट एंड देन दे शो अप लाइक दैट एंड देन दे आस्क कि मैं क्यों सिलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ. सो यू नो ये सारी छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं, बट या. सो अब तक मैंने कुछ भी राउंड राउंड कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया. आई सिंपली डैब. एक्चुअली यू जस्ट हैव टू फॉलो योर आइज़ का नेचुरल पैटर्न. सो मेरा आइज़ का जो शेप है, आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट. ऑलराइट, सो आई हैव अप्लाइड ब्राउन ऑन माई आइज़. अब इसके ऊपर आई एम गोइंग टू पुट अ पिंक शेड. It's actually not very pink, it is more like purplish pink. This one. I'm not using any shimmer here. I'm only using matte colors because that is going to make you look very uniform and, you know, clean. और ये जो लुक मैं एक्चुअली कर रही हूँ, ये हमारे इंडिगो का भी लुक है. सो yeah, but the way I do it is quite different. Like we were taught to do makeup, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा उनके recommendations को follow करना होता है. Like the brands and everything that they suggest us, the shades are very important. But yeah. Alright, so our eyes are done. Now next we move on to the eyeliner. That is the most important thing, and you cannot, should not, would not skip this, okay? I am using this eyeliner pen, जो कि मुझे हेल्प करती है बहुत अच्छा विंग आईलाइनर बनाने में. बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के पेन्स हैं जो मैं इसमें लिंक कर दूंगी. इफ़ यू डोंट लाइक पेन्स, यू कैन गो फॉर दोज ब्रशेस वाला.
थिंग. अगेन बहुत ज़्यादा बड़ा आईलाइनर हम इसमें नहीं कर सकते बिकॉज लाइक आई सेड वी आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प क्लीन होगा. आई एम डूइंग अ लाइक अ वेरी स्मॉल विंग आईलाइनर. For my lashes, I'm going to use this from Maybelline again, the Falsies Lash Lift. You can use any waterproof mascara, but please make sure कि वो waterproof हो, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपका मस्कारा किसी भी वजह से आपके फेस पर आ जाए और वो फिर वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है सिचुएशन. So please, you can try actually Colossal, you can try different products, but yeah, just make sure that it is waterproof. Lenses मैं suggest नहीं करती हूँ. In my personal opinion, if you feel that you look extra good with lenses on, you may go ahead and do that. If you think you have glasses, then you must wear a contact lenses. Otherwise, जितना natural eyes में आप अपनी जाओगे उतना ज़्यादा उनके लिए भी अच्छा होगा. कभी ऐसा होता है कि वो आपको बोल सकते हैं कि आप lenses निकाल के आइए या अपना face wash करके आइए, हमको आपको ऐसे ही देखना है. So yeah, इतना ज़्यादा भी अपने आप को मत change कर दीजिए कि आप पहचानने में ना आए. Simple, sober. And now kajal is totally up to you. If you are a kajal person and you think कि मुझे काजल लगाना है लगाइए, but please make sure कि वो smudge ना हो, because हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहेंगे जो आपको longer duration के लिए परेशान करें. Especially if you're going for an interview, you would want कि वो less hassle हो आपके लिए. So yeah, I am going to skip काजल for now. If I feel like putting it on maybe later, I will do that. वो freedom है मेरे पास, but या अभी के लिए हम इसको क्लीन ही रख रहे हैं. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर चीक बोन्स. सो ब्लश इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, राइट? और आपने देखा होगा कि कैबिन क्रू का जो मेकअप होता है वो आधा उनका ब्लश में दिखता है. नहीं, आई मीन आपको ऐसे बिल्कुल ही ब्लाइंडिंग वाला नहीं करना है कि सिर्फ ब्लश ही ब्लश दिखे. आई एम यूजिंग दिस ब्लश फ्रॉम के ब्यूटी. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शेड. इसका शेड है सॉफ्ट न्यूड. वो पूछते हैं कि हमें कॉन्टोरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. जिन्हें मेकअप आता है वो भी, जिन्हें नहीं आता है वो तो दे स्टार्ट ड्रीमिंग कि हमें कॉन्टोरिंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए. इन माई ओपिनियन, if you want to do it and if you are good at it, please do it, but do not do it under this pressure of looking nice. I have never done contouring because I never needed it, but that does not mean कि सबके साथ वैसा हो. बट ये एक ट्रिक है जो मुझे लगता है अगर सब लोग समझ कर करेंगे देन इट माइट हेल्प. सो व्हाट आई डू इज आई एक्चुअली contour my face using this blush. The way you apply it creates all the difference, right? So you just take, ये literally एक बार में इतना आ जाता है. So be mindful of that. This is how I do it. I smile a bit and now this is my apples here. This is my cheekbones. So I'm just going to lightly start dabbing it like this. I don't like to brush my blush off. I simply dab it like this and I try to build it on. You see the difference? Now ऐसा है ही नहीं कि आपके पास apples नहीं है या cheekbones नहीं है. Everyone has it. It is just, and if you don't have it, you can create the illusion of it, is what I think. So yeah, this looks perfect and this area is looking more chiseled and lifted compared to this. ठीक है ये है but फिर भी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था. इतने सालों से मेकअप करने के बाद ऐसा हो जाता है कि आपका फेस आपका वो कैनवस बन जाता है जहाँ पे यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. सो या, blush is pretty much done. Now before we move on to the lipstick, I'm going to do this one step again. Remember मैंने कंसीलर जब लगाया था तो मैंने काफ़ी कम लगाया था इसी वजह से, क्योंकि मैं जब चाहती थी कि वो थोड़ा सा फिनिशिंग इवन हो जाए. एंड वंस माई ब्लश इज डन, only then I'm going to go and do that one extra layer of my concealer. This is the bonus tip actually. क्योंकि ये वाला पार्ट अक्सर ऐसे होता है आपके ब्लश लगाने के बाद या आपके मेकअप थोड़ा सेटल हो जाने के बाद विजिबल हो जाता है. आपका कंसीलर लगा के कोई फ़ायदा नहीं होता. सो दिस इज़ व्हेन आई जस्ट पुट कंसीलर अगेन. इसलिए मैंने पहले भी पाउडर से सेट नहीं किया था. बहुत लोग करते हैं, लाइक मेकअप आर्टिस्ट, दे एक्चुअली डू दैट, बट
सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स है. एंड व्हाट आई लाइक टू डू इज आफ्टर माई ब्लश आई डू दिस अगेन instantly. And now I'm going to bake it with my loose powder. लूज पाउडर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपके मेकअप के पिगमेंट के साथ काफ़ी अच्छे से सेटल हो जाता है. कॉम्पैक्ट इफ़ कंपेयर टू लूज पाउडर वो थोड़ा सा केकी होने के चांसेस रहते हैं, बट लूज पाउडर इफ़ यू डू इट करेक्टली, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, पहले मुझे इसको सेट करना पड़ेगा. और यही पार्ट को हम सबसे ज़्यादा टचअप करते रहते हैं बिकॉज क्रीसेस यहीं पर आते हैं, हम हंसते हैं, बात करते हैं, स्वेट होता है, राइट. ऑल राइट, सो नाउ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट, माई लिप्स. सो एक्चुअली आपका 90% लुक इज योर लिप्स, अगर आपने रेड लिप्स किए हैं, आपने पिंक, आपने न्यूड, इट डिपेंड्स, लाइक यू कैन प्ले अराउंड, राइट. बट स्पेशली व्हेन यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर अ कैबिन क्रू, तब आप 2 शेड ही प्रेफर कर सकते हैं मेरी ओपिनियन में. यू कैन ईदर गो फॉर पिंक और अ रेड मरून कलर. फेस लुक्स लाइक यू हैव पुट सम एफर्ट, जबकि वो लो एफर्ट होता है. बट अगर आपने बेस अच्छे से भी किया है, हो सकता है आपने आईलाइनर स्किप किया है, यू आर जस्ट डूइंग मस्कारा एंड अ रेड लिप, और इफ यू आर डूइंग अ सॉफ्ट पिंक आईज एंड देन यू गो फॉर अ पिंक लिप्स, परफेक्टली फाइन. न्यूड लिप्स आप यहाँ इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ अक्सर आपको एक ग्लिटरी आईज चाहिए ही होती है टू ग्रैब ऑल ऑफ दैट अटेंशन ऑन योर आईज, राइट. सो न्यूड इज नॉट एन ऑप्शन हियर, बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू लाइक बोथ द लुक्स. तो मैं रेड लिपस्टिक भी कर बताती हूँ और पिंक भी बताती हूँ, और फिर हम फाइनली डिसाइड करेंगे क्या इसके साथ अच्छा लग रहा है. सो लेट मी फर्स्ट आउटलाइन माई लिप्स. अगेन दिस वन इज फॉर मास. शेड is Candelius Brown. Person, I am still that person जो लिपस्टिक स्किप कर सकती है बट वो लिप लाइनर से पूरी लिप्स कर देगी. सो आई मीन आई एंजॉय लिपस्टिक्स, बट बहुत ऐसे. हमने लिप लाइन भी कर ली है. मैंने ये थोड़ा सा स्प्रेड इसलिए किया ताकि ये मेरे लिप्स पर आ जाए. नाउ लेट्स फर्स्ट सी कि ये रेड लिप्स के साथ कैसे दिखे. लॉरियल पैरिस lipstick which is in shade La Terra. Now this is like not even a maroon or a dark red or very light red. It is a very different color. Let me just apply it and show it to you. ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा, लाइक बहुत ही ज़्यादा. Oof, I am in love. I am in love. I mean, I just love this shade. It's not too dark, too light, too red, और रूबी वूबी नहीं है ये. यूजुअली वो बहुत फेमस है क्रू में कि हाँ एकदम प्रिटी ऐसे. This is for Indian skin tones. I feel like if you're a brown girly, this is going to make you feel like a queen. Like it's not. It totally balances your face. I mean, you know what I mean, right? Anyway, off. I'm going to use a makeup fixer. Remember, this is important, but उससे ज़्यादा important हमारा primer है. तो quickly इसे lock कर देते हैं. No need to fan yourself. Let it sit like that. Alright, so I've done my hair also. मैंने French roll बना लिया है, and you can notice the difference. The hair makes. जैसे ही मैंने makeup finish किया, मैंने hair किया, I am a different person now. Earrings, watch, rings optional. Please don't stack anything. Hoops मत पहनना, कोई chunky earrings नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे distraction create हो. Try to create a uniform look so that they are able to look at you and your face and your skills. Okay? Okay, so the easiest way to remove any lipstick is put a lip balm. Like this. And as you do this, अगर गलत लिपस्टिक लगा दिए तो ऐसे ही साफ करना, पूरा मेकअप मत पोंछते बैठना. Oh, here you go. Applying this again from Mars. काफ़ी अच्छे से मैंने क्लीन नहीं किया है, बट इंटेंशनली मैं चाहती थी वो ऐसे रहे.
ब्यूटीफुल पिंक एंड ये मोस्ट ऑफ ब्राउन स्किन टोन्स के लिए जाता है. दिस इज फ्रॉम Maybelline अगेन, सुपर स्टे मैटिंग. Alright, before you leave this video, do not forget to subscribe and like this video. Share करो अपने sister और friends के साथ जो plan कर रहे हैं next interview में जाने के लिए. Thank you so much for watching and love you all. Bye.